हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश टू संजय। आज मैं आपको गेट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब देखो, अक्सर क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो कि दीवार पेंट है, रूम लॉक है, तो ये क्या है कि जब आप बोलते हो ना कि रूम लॉक है तो स्वाभाविक है कि ये इसकी मतलब इसका कंडीशन बता रहा है, इसका हालत बता रहा है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि रूम लॉक है तो उसका कंडीशन बना हुआ था, इस एमआर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे बोलते हो कि रूम लॉक है, रूम इज लॉक्ड। इससे आप बोलते हो मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, आई एम स्टक इन जैम, या आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं जाम में फंसा हुआ हूँ। अब देखो क्या होता है कि जैसे आप बोलते हो कि तुम क्लास में खोए हुए हो, तो स्वाभाविक है बंदा खोया हुआ तो उसकी हालत बनी हुई है, मतलब वो कंडीशन बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हालत होगा ना वो एडजेक्टिव हो जाता है आपका। तो वो हमेशा जो होता है ना इस एमआर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। जैसे आप किसी को बोलते हो तुम क्लास में खोए हुए हो, तो आप बोलोगे यू आर लॉस्ट इन द क्लास, मतलब उसकी कंडीशन बनी हुई है, उसकी हालत बनी हुई है। अब किसी को आप बोलते हो कि तुम क्लास में खो जाते हो, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके कंडीशन में चेंजिंग आ जाता है। यहाँ पे कंडीशन और हालत में चेंजिंग आएगा ना, तो गेट के साथ आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, और गेट जो हमेशा मेन वर्ब का काम करेगा। अब जैसे बोलते हो किसी को आप कि तुम क्लास में खो जाते हो, तो यहाँ पे यू गेट लॉस्ट इन द क्लास। अब जैसे आप बोलते हो मैं क्लास में खो गया था, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, तो आई गॉट लॉस्ट इन द क्लास। अब जैसे बोलते हो ना आपके, अरे जब मैं आता हूँ ना क्लास तो मैं जाम में फंस जाता हूँ, तो फंसना यहाँ पे स्टिक, तो यहाँ पे स्टिक का सेकेंड फॉर्म स्टक होता है, तो आई गेट स्टक इन ट्रैफिक। जैसे आप बोलते हो सर कि मैं जाम में फंस गया था, तो यहाँ पे आप बोलोगे आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, मैं जाम में फंस गया था। अब इससे आप बोलते हो कि विराट कोहली घायल हो गया, तो स्वाभाविक है कि विराट कोहली के कंडीशन में चेंजिंग है ना, तो आप बोलोगे विराट कोहली गॉट इंजर्ड। जैसे विराट कोहली मैच खेलने के दौरान घायल हो गया, तो आप बोलोगे विराट कोहली गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग मैच। अब इससे आप बोलते हो कि मैं नर्वस हो जाता हूँ, तो स्वाभाविक है मैं नर्वस हो जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या कि नर्वस तो ऑलरेडी क्या है कि ये आपका जो होता है ना वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलोगे आई गेट नर्वस। जैसे मैं नर्वस हो गया था तो आई गॉट नर्वस। अब उसी तरीका से आप जैसे बोलते हो कि मेरा दिल टूट चुका है, अब टूट चुका है तो स्वाभाविक है हमारी कंडीशन में चेंजिंग है ना, तो आप बोलोगे माई हार्ट हैज गॉट ब्रोकन। आप इसको जिस रूल पे फिक्स करो, किसी भी टेंस पे आप फिक्स करो, लेकिन यहाँ पे गेट जो है ना आपका चेंजिंग होता रहेगा। अब जैसे आप बोलते हो कि मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो स्वाभाविक काम कंटिन्यू है, जारी है, तो मैं नर्वस हो रहा हूँ तो आई एम गेटिंग नर्वस। अब जैसे आप बोलते हो कि मैं क्लास में खोया हुआ हूँ, तो खोया हुआ हूँ तो लाइक ऐसा ना, यहाँ पे आई हैव हो जाएगा, आई हैव, मैं खोया हुआ हूँ, तो खोया हुआ तो ये हमारी कंडीशन, तो यहाँ पे आई एम लॉस्ट इन द क्लास, मैं खो जाता हूँ तो आई गेट लॉस्ट इन द क्लास होगा। आप इसी तरीका से आप बोलते हो कि दीवार पेंट हो चुका, तो वॉल हैज गॉट पेंटेड, दीवार पेंट हो चुका है, मतलब स्वाभाविक है कि इसके कंडीशन में चेंजिंग आ गया, तो यहाँ पे गेट के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल करोगे। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई